अगर मैं अभी तुमसे कहूं कि अगले 21 दिनों तक तुम्हें मार्केट से सिर्फ ₹1 का भी प्रॉफिट कमाने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम 90% ट्रेडर्स से आगे निकल सकते हो, तो शायद तुम्हें लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन रुको, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई नया इंडिकेटर नहीं बताने वाला हूं, मैं तुम्हें कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला हूं, मैं तुम्हें यह भी नहीं बताने वाला कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कौन सा ऑप्शन ट्रेड लेना है, बल्कि मैं तुम्हें वो एक चीज बताने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद ट्रेडिंग को देखने का तुम्हारा पूरा नजरिया बदल सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस एक चीज के बारे में लगभग हर ट्रेडर जानता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे वास्तव में लागू करते हैं। जरा सोचो, मार्केट में लाखों लोग हैं, हर दिन हजारों लोग चार्ट खोलते हैं, सेम कैंडल देखते हैं, सेम न्यूज देखते हैं, कई बार तो सेम सेटअप भी देखते हैं। फिर भी कुछ लोग लगातार पैसा कमाते हैं और ज्यादातर लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या सफल लोगों के पास कोई जादुई सिस्टम है? क्या उन्हें भविष्य दिखाई देता है? क्या उनके पास कोई ऐसी जानकारी होती है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती? नहीं, असल वजह कुछ और है। और जब मैंने इसे समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही दिमाग के साथ होती है। क्योंकि मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारा डर तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारा लालच तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारे खिलाफ है। और यही कारण है कि कई बार सही एनालिसिस होने के बावजूद भी लोग पैसा नहीं बना पाते। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा 21 दिन का चैलेंज देने वाला हूं जो सुनने में बेहद आसान लगेगा, लेकिन अगर तुमने इसे पूरी ईमानदारी से पूरा कर लिया तो तुम्हारे ट्रेडिंग डिसीजन, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग करियर एक नई दिशा पकड़ सकता है। और मैं चाहता हूं कि वीडियो के अंत तक तुम सिर्फ सुनो मत, बल्कि खुद का ईमानदारी से मूल्यांकन भी करो, जो कि हो सकता है समस्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी में ना हो सकता है समस्या मार्केट में भी ना हो सकता है कि सिर्फ एक आदत तुम्हें उस जगह पहुंचने से रोक रही हो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले 21 दिनों का ये एक टारगेट तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग यात्रा बदल सकता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हें अगले 21 दिनों के लिए ट्रेडिंग से जुड़ा सिर्फ एक ही लक्ष्य चुनना पड़े, सिर्फ एक, और उसी एक लक्ष्य को हासिल करने पर तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती हो, तो तुम क्या चुनोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे कि मैं अपना अकाउंट डबल करना चाहता हूं। कोई कहेगा कि मुझे हर दिन लगातार प्रॉफिट चाहिए। कोई कहेगा कि मुझे महीने के अंत तक एक निश्चित रकम कमानी है। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स अपनी यात्रा की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि वे शुरुआत से ही अपना पूरा ध्यान उस चीज पर लगा देते हैं जो उनके नियंत्रण में है ही नहीं। मार्केट कल क्या करेगा ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारा अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस ये भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग हर दिन उसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जिसे नियंत्रित करना असंभव है। और जब वास्तविकता उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती तो निराशा शुरू होती है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर इमोशनल डिसीजंस शुरू होते हैं, और धीरे धीरे ट्रेडिंग एक प्रोफेशन की जगह भावनाओं का खेल बन जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए अपने पिछले कुछ ट्रेड याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास एंट्री लेने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने ट्रेड ले लिया? कितनी बार ऐसा हुआ कि स्टॉप लॉस पहले से तय था, लेकिन नुकसान बढ़ने पर तुमने उसे हटा दिया? कितनी बार ऐसा हुआ कि एक लॉस के बाद तुमने तुरंत दूसरा ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि तुम्हें अपना पैसा वापस चाहिए था? और कितनी बार ऐसा हुआ कि एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद तुमने जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में आकर ऐसे ट्रेड लेने शुरू कर दिए जो तुम्हारी योजना का हिस्सा नहीं थे? अगर ऐसा कभी हुआ है तो समझ लो कि समस्या मार्केट नहीं थी, समस्या तुम्हारे निर्णयों में थी। और यह सुनना थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन जब तक एक ट्रेडर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता तब तक उसका सुधार शुरू नहीं होता। क्योंकि जिस व्यक्ति को लगता है कि उसकी असफलता की वजह हमेशा बाहर है, वो कभी अपने अंदर देखने की कोशिश नहीं करता। लेकिन सफल ट्रेडर्स यही करते हैं। वे हर नुकसान के बाद सबसे पहले खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैंने अपनी प्रक्रिया का पालन किया था? क्या मैंने अपने नियमों का सम्मान किया था? क्या मैंने वही किया था जो पहले से तय था? और यहीं से वो मानसिकता शुरू होती है जो किसी भी ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। मैं चाहता हूं कि अगले 21 दिनों के लिए तुम एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करो। अपना लक्ष्य बदल दो। अभी तक शायद तुम्हारा लक्ष्य पैसा कमाना था, अब तुम्हारा लक्ष्य सही निर्णय लेना होना चाहिए। अभी तक शायद तुम हर दिन अपने P&L को देखकर अपनी सफलता तय करते थे, अब तुम्हें यह तय करना है कि सफलता का मतलब क्या है। और मैं तुम्हें एक नया अर्थ देना चाहता हूं।
अगर आज तुमने अपने सभी ट्रेडिंग नियमों का पालन किया तो दिन सफल है, चाहे अकाउंट लाल रंग में बंद हुआ हो। और अगर आज तुमने नियम तोड़े तो दिन असफल है, चाहे अकाउंट हरे रंग में बंद हुआ हो। पहली बार सुनने पर यह बात अजीब लग सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग परिणामों को देखकर निर्णय लेने का आदी है। लेकिन ट्रेडिंग में यही आदत सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मान लो दो ट्रेडर्स हैं। पहले ट्रेडर ने सभी नियमों का पालन किया, सही सेटअप का इंतजार किया, तय रिस्क लिया और ट्रेड अंत में स्टॉप लॉस पर बंद हो गया। दूसरे ट्रेडर ने बिना किसी सेटअप के एंट्री ली, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, पूरी तरह किस्मत के भरोसे ट्रेड किया और संयोग से उसे बड़ा प्रॉफिट मिल गया। अब अगर सिर्फ पैसे के आधार पर देखा जाए तो दूसरा ट्रेडर सफल दिखाई देगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। पहला ट्रेडर एक मजबूत नींव बना रहा है, दूसरा ट्रेडर एक खतरनाक आदत बना रहा है। और ट्रेडिंग में आदतें हमेशा परिणामों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि एक गलत आदत आज पैसा दे सकती है लेकिन कल पूरा अकाउंट भी ले सकती है, जबकि एक सही आदत आज नुकसान दे सकती है लेकिन लंबे समय में लगातार सफलता का आधार बनती है। यही कारण है कि मैं अगले 21 दिनों के लिए सिर्फ एक टारगेट चुनता हूं, अपने नियमों का 100% पालन। बस इतना ही, न ज्यादा न कम। तुम्हें यह साबित नहीं करना कि तुम मार्केट को हरा सकते हो, तुम्हें यह साबित नहीं करना कि तुम हर दिन पैसा बना सकते हो। तुम्हें सिर्फ यह साबित करना है कि तुम अपने ही नियमों का सम्मान कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं कर सकता तो वो मार्केट जैसी अनिश्चित जगह में कभी स्थिर नहीं रह सकता। और यहां एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। ट्रेडिंग में सफलता की शुरुआत सही ट्रेड से नहीं होती, सफलता की शुरुआत सही व्यवहार से होती है। लोग सोचते हैं कि पहले प्रॉफिट आएगा फिर आत्मविश्वास आएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि पहले अनुशासन आता है, फिर आत्मविश्वास आता है और उसके बाद परिणाम आते हैं। जब तुम लगातार सही निर्णय लेने लगते हो तब तुम्हारा भरोसा अपने ऊपर बढ़ता है। फिर तुम्हें हर कैंडल से उम्मीद नहीं रहती, फिर तुम्हें हर मूवमेंट में अवसर नहीं दिखता, फिर तुम्हें हर नुकसान से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा ध्यान परिणामों से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है। और जिस दिन यह बदलाव शुरू होता है उसी दिन एक नया ट्रेडर जन्म लेता है। एक ऐसा ट्रेडर जो मार्केट का पीछा नहीं करता, एक ऐसा ट्रेडर जो अवसर का इंतजार करता है, एक ऐसा ट्रेडर जो भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि नियमों के आधार पर निर्णय लेता है। और अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि सिर्फ इस एक टारगेट पर 21 दिनों तक फोकस करना तुम्हारे दिमाग को किस तरह बदल सकता है, और क्यों अधिकांश लोग इसी साधारण दिखने वाली चीज को नजरअंदाज करके सालों तक उसी जगह फंसे रहते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर नियमों का पालन करना ही इतना जरूरी है तो फिर अधिकांश लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? आखिर क्या वजह है कि एक ट्रेडर जानता है कि उसे स्टॉप लॉस नहीं हटाना चाहिए, फिर भी वो हटा देता है? वो जानता है कि उसे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो बार बार ट्रेड लेता है। वो जानता है कि उसे सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करना चाहिए, फिर भी वो अधूरे सिग्नल पर एंट्री कर लेता है। समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या मनोविज्ञान की है। और यहीं से ट्रेडिंग का वो हिस्सा शुरू होता है जिसके बारे में लोग सबसे कम बात करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, मार्केट में तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है, कोई बड़ा संस्थान नहीं है, कोई एल्गोरिथम नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी तुम्हारा अपना दिमाग है, क्योंकि जब पैसा दांव पर होता है तब इंसान वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा वो सोचता है कि करेगा। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो लालच जागता है, जब ट्रेड नुकसान में जाता है तो डर जागता है, और यही दो भावनाएं अधिकतर गलत निर्णयों की जड़ होती हैं। मान लो तुमने एक ट्रेड लिया और कुछ ही मिनटों में वो अच्छा प्रॉफिट देने लगा। तुम्हारी योजना के अनुसार अभी ट्रेड होल्ड करना चाहिए, लेकिन तभी तुम्हारे दिमाग में एक आवाज आती है, कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए, जो मिला है उसे अभी ले लो, और तुम जल्दी एग्जिट कर जाते हो। अब दूसरा दृश्य देखो, तुमने एक ट्रेड लिया और वो स्टॉप लॉस के करीब पहुंच गया। योजना के अनुसार तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर दिमाग दूसरी कहानी सुनाता है, शायद मार्केट वापस आ जाएगा, थोड़ा और रुकते हैं, अभी निकल गए तो नुकसान पक्का हो जाएगा, और तुम स्टॉप लॉस हटा देते हो। ध्यान दो, दोनों स्थितियों में समस्या स्ट्रैटेजी नहीं थी, समस्या भावनाओं के प्रभाव में लिया गया निर्णय था। यही कारण है कि मैंने हमेशा कहा है कि ट्रेडिंग में सफलता सही एनालिसिस से कम और सही व्यवहार से ज्यादा आती है, क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट को पढ़ना सीख लेते हैं लेकिन खुद को पढ़ना नहीं सीखते। वे चार्ट पर पैटर्न पहचान लेते हैं लेकिन अपनी मानसिक आदतों को नहीं पहचान पाते, और जब तक तुम अपने मानसिक पैटर्न नहीं समझोगे तब तक बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे।
अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने पिछले कुछ बड़े नुकसान याद करो। बहुत ईमानदारी से सोचो, क्या वे वास्तव में खराब सेटअप की वजह से हुए थे या फिर वे इसलिए हुए क्योंकि तुमने अपने नियम तोड़ दिए थे? अक्सर जवाब दूसरा होता है। कई बार नुकसान ट्रेड से नहीं आता, नुकसान उस निर्णय से आता है जो ट्रेड के बाद लिया जाता है। एक स्टॉप लॉस छोटा था लेकिन हमने उसे बड़ा बना दिया। एक दिन का नुकसान सीमित था लेकिन हमने बदला लेने की कोशिश करके उसे पूरे सप्ताह का नुकसान बना दिया। एक गलती छोटी थी लेकिन अहंकार ने उसे बड़ी समस्या में बदल दिया। और यही वो जगह है जहां 21 दिनों का ये एक टारगेट अपनी असली शक्ति दिखाता है। क्योंकि जब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ नियमों का पालन करना होता है, तब तुम धीरे धीरे अपनी भावनाओं को पहचानना शुरू करते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि कब डर बोल रहा है और कब तर्क, कब लालच निर्णय ले रहा है और कब योजना, कब तुम अवसर देख रहे हो और कब सिर्फ उत्तेजना के कारण ट्रेड लेना चाहते हो। अधिकांश लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को मजबूर करना है, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। मेरे लिए अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, लेकिन उनके अनुसार निर्णय न लेना। डर महसूस होना सामान्य है, लालच महसूस होना भी सामान्य है, नुकसान के बाद निराश होना भी सामान्य है। समस्या भावना नहीं है, समस्या तब होती है जब भावना निर्णय लेने लगती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक संघर्ष कर रहे ट्रेडर के बीच अक्सर यही अंतर होता है। दोनों को डर लगता है, दोनों को लालच आता है, दोनों नुकसान झेलते हैं, लेकिन प्रोफेशनल अपने नियमों को भावनाओं से ऊपर रखता है और यही आदत समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करती है। मैं चाहता हूं कि अगले 21 दिनों के दौरान तुम हर ट्रेड के बाद एक छोटा सा मानसिक अभ्यास करो। P&L मत देखो, पहले खुद से पूछो, क्या मैंने अपनी योजना का पालन किया? क्या मैंने सही सेटअप लिया? क्या मैंने अपने रिस्क का सम्मान किया? क्या मैंने भावनाओं के बजाय नियमों के आधार पर निर्णय लिया? अगर जवाब हाँ है तो तुम जीत गए हो, चाहे ट्रेड नुकसान में बंद हुआ हो। और अगर जवाब नहीं है तो सुधार की जरूरत है, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ हो। क्योंकि याद रखो, गलत प्रक्रिया से मिला हुआ प्रॉफिट भी खतरनाक होता है। वो तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि नियम तोड़कर भी सफलता मिल सकती है, और यही विश्वास आगे चलकर सबसे महंगा साबित होता है। दूसरी तरफ सही प्रक्रिया से हुआ नुकसान तुम्हें मजबूत बनाता है। वो तुम्हें सिखाता है कि हर एक ट्रेड का परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हर एक निर्णय तुम्हारे नियंत्रण में है। और जब ये समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर बैठने लगती है, तब ट्रेडिंग बदलने लगती है। तुम हर समय अवसर खोजने की कोशिश नहीं करते, तुम अवसर का इंतजार करते हो। तुम हर नुकसान से परेशान नहीं होते, तुम उसे खेल का हिस्सा मानते हो। तुम हर प्रॉफिट पर उत्साहित नहीं होते, तुम उसे प्रक्रिया का परिणाम मानते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा आत्मविश्वास पैसे पर नहीं बल्कि अपने व्यवहार पर आधारित होने लगता है। यही वो बिंदु है जहां एक ट्रेडर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि एक निर्णय लेने वाला प्रोफेशनल बनना शुरू करता है। लेकिन यहाँ एक और जाल है जिसमें लगभग हर ट्रेडर कभी न कभी फंस जाता है। एक ऐसा जाल जो अच्छे नियमों और अच्छे इरादों के बावजूद लोगों को बार बार पटरी से उतार देता है। और अगर तुमने उसे नहीं समझा तो अनुशासन बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब हमें उस मानसिक जाल को समझना होगा जो अधिकांश लोगों को लंबे समय तक लगातार सफल होने से रोकता है। यही वो मानसिक जाल है जिसमें लगभग हर ट्रेडर फंसता है, चाहे वो नया हो या कई वर्षों का अनुभव रखने वाला। और ये जाल है तुरंत परिणाम देखने की आदत। इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि उसे इंतजार पसंद नहीं होता, उसे तुरंत इनाम चाहिए। मेहनत आज करो और परिणाम अभी मिल जाए। लेकिन मार्केट इस नियम पर काम नहीं करता। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी देर से सीख रहे हो या तुम्हें कितनी जल्दी सफलता चाहिए। मार्केट सिर्फ संभावनाओं के आधार पर चलता है, और यहीं अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे ट्रेडिंग को संभावना का खेल नहीं बल्कि निश्चितता का खेल समझने लगते हैं। वे चाहते हैं कि अगर उनका एनालिसिस सही है तो हर ट्रेड जीतना चाहिए। अगर उन्होंने अच्छी तैयारी की है तो हर दिन प्रॉफिट होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी सीख ली है तो अगले महीने से लगातार पैसा आना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए सोचो, अगर किसी स्ट्रैटेजी की विन रेट 60% है तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हर 10 में से 6 ट्रेड लगातार जीतेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लंबे समय में औसतन 6 ट्रेड सफल हो सकते हैं, लेकिन बीच में 4, 5 या कभी-कभी 6 नुकसान भी लगातार आ सकते हैं। और यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स का माइंडसेट टूट जाता है। वे कुछ लगातार नुकसान देखते हैं और तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। वे सिस्टम बदल देते हैं, सेटअप बदल देते हैं, टाइम फ्रेम बदल देते हैं, कभी-कभी तो पूरा ट्रेडिंग स्टाइल ही बदल देते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। नई उम्मीद, नए ट्रेड, कुछ नुकसान, फिर निराशा, फिर बदलाव।
ये सिलसिला महीनों नहीं, कई लोगों के लिए वर्षों तक चलता रहता है। समस्या स्ट्रैटेजी की नहीं होती, समस्या धैर्य की होती है। समस्या ये होती है कि व्यक्ति संभावना को स्वीकार नहीं कर पाता। वो हर ट्रेड में निश्चितता ढूंढता रहता है, लेकिन मार्केट में निश्चितता नाम की कोई चीज नहीं होती। और जिस दिन तुम ये बात वास्तव में स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक बड़ा मानसिक परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि तब तुम हर ट्रेड को जीवन मरण का सवाल नहीं बनाते, तब तुम हर एंट्री को अपनी योग्यता का प्रमाण नहीं मानते, तब तुम्हें हर नुकसान के बाद खुद को गलत साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम समझने लगते हो कि एक ट्रेड सिर्फ एक घटना है, बस एक घटना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि एक ट्रेड तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा और एक ट्रेड तुम्हें बर्बाद भी नहीं करेगा, अगर तुम सही रिस्क मैनेजमेंट का पालन कर रहे हो। लेकिन अधिकांश लोग हर ट्रेड को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हैं। एक प्रॉफिट आया तो उन्हें लगता है कि अब उन्होंने मार्केट समझ लिया। एक नुकसान हुआ तो लगता है कि शायद वे ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हैं। दोनों ही प्रतिक्रियाएं खतरनाक हैं, क्योंकि दोनों वास्तविकता से दूर हैं। एक ट्रेड सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, असली कहानी 100 ट्रेडों के बाद दिखती है, 200 ट्रेडों के बाद दिखती है। और यही कारण है कि अगले 21 दिनों का ये टारगेट इतना शक्तिशाली है, क्योंकि ये तुम्हारा ध्यान एक ट्रेड से हटाकर पूरी प्रक्रिया पर ले जाता है। जब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ नियमों का पालन करना होता है, तब लगातार 3 नुकसान भी तुम्हें मानसिक रूप से नहीं तोड़ते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा काम सही निर्णय लेना है, परिणाम नियंत्रित करना नहीं। और जब लगातार 3 प्रॉफिट आते हैं, तब भी तुम हवा में नहीं उड़ते, क्योंकि तुम जानते हो कि अगला ट्रेड फिर भी अनिश्चित है। यही मानसिक संतुलन प्रोफेशनल ट्रेडिंग की नींव है। अब एक और बात समझो, अधिकांश लोग आत्मविश्वास को गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है कि आत्मविश्वास का मतलब है ये विश्वास कि अगला ट्रेड जरूर जीतेगा, लेकिन ये आत्मविश्वास नहीं, भ्रम है। असली आत्मविश्वास ये है कि चाहे अगला ट्रेड जीते या हारे, मैं अपनी प्रक्रिया का पालन करूंगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा। चाहे भावनाएं कितनी भी तीव्र हों, मैं अपने निर्णय योजना के आधार पर लूंगा। यही आत्मविश्वास लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि ये मार्केट पर आधारित नहीं होता, ये तुम्हारे चरित्र पर आधारित होता है, और चरित्र हमेशा परिणामों से अधिक स्थायी होता है। अब सोचो, अगर अगले 21 दिनों तक तुम हर सुबह सिर्फ एक उद्देश्य लेकर बैठो कि आज मुझे पैसा नहीं कमाना है, आज मुझे सिर्फ अपने नियमों का सम्मान करना है, तो क्या होगा? शुरुआत में शायद कुछ नहीं, शायद तुम्हें लगे कि कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलना शुरू करेगा। तुम कम ट्रेड लोगे, लेकिन बेहतर ट्रेड लोगे। तुम कम घबराओगे, लेकिन ज्यादा स्पष्टता से सोचोगे। तुम कम प्रतिक्रिया दोगे, लेकिन ज्यादा समझदारी से निर्णय लोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारी पहचान बदलने लगेगी। तुम खुद को भाग्य के भरोसे ट्रेड करने वाले व्यक्ति की तरह नहीं देखोगे। तुम खुद को एक प्रोफेशनल की तरह देखना शुरू करोगे, जो परिणामों से पहले प्रक्रिया को महत्व देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चीज है, जिसके बिना यह परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि नियमों का पालन करना है पर्याप्त नहीं है। सिर्फ ये समझ लेना कि भावनाएं निर्णयों को प्रभावित करती हैं, ये भी पर्याप्त नहीं है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम अपने व्यवहार को देखना, मापना और समझना शुरू करते हो, क्योंकि जिसे मापा नहीं जाता उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। और अगले 21 दिनों की सबसे महत्वपूर्ण आदत यहीं से शुरू होने वाली है। वही आदत जो तुम्हें ये दिखाएगी कि वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ छिपी हुई है।